आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको ऊंची आवाज से डरना नहीं चाहिए इसकी कहानी सुनाऊंगी। गोमायु नाम का एक गीदड़ था। वह भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं के बीच युद्ध होकर शांत हो गया था, लेकिन एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर की बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई उस पर टकराती थी और ढोल से बड़े जोर की आवाज निकलती थी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक आवाज वाला जानवर मुझे देख ले, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे जिधर से आवाज आ रही थी उधर चल पड़ा। आवाज के जब निकट पहुंचा तो वहां ढोल देखा। बेलों की शाखाएं ढोल से टकरा रही थी। गोमायु ने स्वयं भी उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गड़ा दिया। चमड़ा काफी कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। छिद्र को और चौड़ा करके गोमायु उसमें घुस गया तो यह देखकर वह निराश हो गया कि अंदर तो पूरा खाली था। उसमें रक्त मांस थे ही नहीं। दमनक ने पिंगलक शेर से कहा कि इसीलिए ऊंची आवाज से डरना नहीं चाहिए। मैं इस ऊंची आवाज का पता लगाता हूँ कि वह कौन सा जानवर है। जब तक आप धीरज रखें और साहस से काम लें, मैं शीघ्र ही उस शब्द का स्वरूप देखकर आता हूँ। पिंगलक शेर ने कहा, तुम वहां जाने का साहस कैसे करोगी? दमनक बोला, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं आग में कूद सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। पिंगलक ने कहा, दमनक जाओ, इस शब्द का पता लगाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। दमनक के जाने के बाद पिंगलक शेर ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई। मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया है। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल न जाए और मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पदच्युत है, उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे सदा अपने इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द की ओर बढ़ता गया और उसके पास पहुंचा तो यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि की कूटनीति से पिंगलक को वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा मंत्रियों के वश में रहते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेले आया देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने पूछा, दमनक, यह जानवर देख लिया तुमने? दमनक बोला, आपकी दया से देखा स्वामी। पिंगलक बोला, सचमुच? दमनक ने कहा, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता।
मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? पिंगलक ने कहा, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या है? और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि जिसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्ष को ही गिराता है, घास पात को नहीं। दमनक बोला, मैं दीनहीन रह सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? दमनक ने कहा, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जिस काम को बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते, उस काम को छोटी सी बुद्धि कर सकती है। पिंगलक शेर ने कहा, यदि यही बात है तो मैं आज तुझे प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने का काम तेरे ही अधीन होंगे। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझसे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता है? संजीवक बैल ने पूछा, यह पिंगलक कौन है? दमनक ने कहा, अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा। यह सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मित्र तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहां ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले। दमनक ने कहा, तेरा कहना सच है मित्र, तुम यहीं बैठो, मैं अभय वचन लेकर आता हूँ। तब दमनक पिंगलक शेर के पास गया और बोला, स्वामी वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहक बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने के लिए भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक शेर ने कहा, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो इस वन में इतनी निसंकता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? दमनक ने कहा, मैंने उसे कहा कि इस वन में चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले से ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक ने पूछा, फिर उसने क्या कहा? दमनक ने कहा, उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक से प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब मुझे अभय वचन लेकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक अब संजीवक बैल के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज प्रसन्न है, बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, मेरे साथ आओ, किंतु राजप्रसाद में जाकर अभिमानी न हो जाना, मुझसे मित्रता का संबंध निभाना। हम दोनों राज लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नग विभूषित दाहिना हाथ उठाकर संजीवक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका। अन्य इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृत्तांत का सुनाया। पिंगलक ने जब सुनकर कहा कि मित्र डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है, मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिर भी अच्छा यही होगा कि तुम हर समय
मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी। शेर और बैल ही की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन करकट दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित हो गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वनचर पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। करकट और दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। शेर और बैल की इस मैत्री का दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। करकट दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। अब यह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। करकट दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, करकट भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था, और इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था। अब इसका परिणाम सर्वथा विपरीत है। संजीवक को पाकर स्वामी हमें बिल्कुल भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी भूल गए हैं। करकट ने कहा, इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी। अब करकट और दमनक दोनों मित्र के बीच फूट डालने में लग गए। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।